आज मैं आपको मूलांक 3 और भाग्यांक 2 वाले व्यक्तियों के जीवन का विश्लेषण बताऊंगी। विश्लेषण में मैं आपका इनके स्वभाव से लेकर आध्यात्मिक दृष्टिकोण तक के बारे में जानकारी दूंगी। मूलांक 3 वाले लोग वो होते हैं जिनका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ होता है। वहीं भाग्यांक 2 की बात करें तो जो संपूर्ण जन्म तिथि जैसे जन्म की तारीख, जन्म का महीना और जन्म का साल तीनों के अंकों को जोड़ने पर जो योगफल आएगा उसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद यदि योगफल 2 आता है तो उस व्यक्ति का भाग्यांक 2 होगा। मैं उमा लर्न एंड क्योर की पूरी टीम की तरफ से आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और वीडियो को कंटिन्यू करते हुए बताती हूँ कि मूलांक 3 गुरु ग्रह से संबंधित होता और गुरु ग्रह जो ज्ञान, धर्म, आदर्श और उच्च सोच का प्रतीक है। यह ग्रह व्यक्ति को विचारशील, शिष्ट और नेतृत्व में निपुण बनाता है। वही भाग्यांक 2 चंद्रमा का अंक है। चंद्रमा भावनाओं, कोमलता, कल्पना शक्ति और मनोविज्ञान का कारक है। यह व्यक्ति को संवेदनशील, सौम्य और कलात्मक बनाता है। इस संयोजन में एक तरफ गुरु की बौद्धिकता और नेतृत्व है तो दूसरी ओर चंद्रमा की भावुकता और कोमलता। ये दोनों ग्रह मिलकर व्यक्ति के व्यक्तित्व में संतुलन, करुणा और समझदारी की झलक देते हैं। जब मूलांक 3 और भाग्यांक 2 एक साथ हों तब इनका कंबाइंड असर जीवन के अलग अलग पहलुओं पर कैसा होगा उसकी जानकारी शेयर कर रही हूँ। पहला, स्वभाव की बात करते हैं तो ये व्यक्ति आमतौर पर बहुत सौम्य, भावनात्मक लेकिन आत्मविश्वासी होते हैं। इनमें एक प्राकृतिक आकर्षण और प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है। गुरु की वजह से उनमें नेतृत्व क्षमता, स्पष्ट विचार और नैतिकता की भावना होती है, जबकि चंद्रमा उन्हें भावनात्मक गहराई, करुणा और रचनात्मकता प्रदान करता है। ये लोग अक्सर दूसरों की मदद करने वाले, सहनशील और शांति प्रिय होते हैं। वे बातचीत में विनम्र होते हैं पर ज़रूरत पड़ने पर स्पष्ट और दृढ़ भी हो सकते हैं। इनका स्वभाव कभी कभी अति भावुक हो सकता है जिससे निर्णय लेने में असमंजस पैदा हो सकता है। दूसरा, करियर और पेशेवर जीवन की बात करें तो ये संयोजन शिक्षा, काउंसलिंग, लेखन, मीडिया, प्रशासन, कानून, धर्म, योग, अध्यात्म और शिक्षा से जुड़े क्षेत्रों में अच्छा करते हैं। मूलांक 3 उन्हें नेतृत्व और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाता है, जबकि भाग्यांक 2 की कल्पनाशीलता उन्हें रचनात्मक क्षेत्रों जैसे संगीत, कला, डिज़ाइनिंग, इवेंट मैनेजमेंट, थेरेपी आदि में सफलता दिला सकती है। वे अच्छे शिक्षक, लेखक, थिंक टैंक, आध्यात्मिक गुरु या प्रेरणादायक वक्ता बन सकते हैं। ऐसे लोग टीम में काम कर सकते हैं लेकिन उन्हें अपने कार्य में स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। तीसरा है प्रेम और वैवाहिक जीवन। प्रेम के मामले में ये लोग भावुक, समर्पित और समझदार होते हैं। वे अपने साथी की भावनाओं का बहुत ख्याल रखते हैं और रिश्तों को लंबे समय तक निभाने की कला जानते हैं। वे एक वफादार साथी बनते हैं और प्यार में भावनात्मक सुरक्षा को महत्व देते हैं। हालांकि कभी कभी उनकी अत्यधिक संवेदनशीलता और अपेक्षाएं उन्हें रिश्तों में निराशा की ओर भी ले जा सकती हैं। यदि जीवन साथी व्यवहारिक और समझदार हो तो वैवाहिक जीवन में स्थिरता बनी रहती है। चौथा है जीवन की चुनौतियाँ। इनके जीवन की प्रमुख चुनौतियाँ हैं निर्णय लेने में असमंजस, आत्मसंदेह और भावनात्मक अस्थिरता। कभी कभी अत्यधिक आदर्शवादी सोच और दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने का दबाव इन्हें मानसिक तनाव में डाल सकता है। साथ ही कई बार इन्हें भावनात्मक संतुलन बनाए रखना कठिन हो जाता है। गुरु की ऊंचाई और चंद्रमा की गहराई के कारण ये लोग आत्मसंघर्ष का सामना भी कर सकते हैं। इनके लिए यह ज़रूरी होता है कि वे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और आत्मविश्वास बनाए रखें। पांचवा है भाग्य और सफलता। भाग्य इनका साथ देता है लेकिन यह देर से फल देने वाला होता है। ये लोग मेहनती होते हैं और अगर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें तो बड़े पदों पर पहुंच सकते हैं। जीवन में उन्हें कई बार संघर्ष करना पड़ता है लेकिन गुरु की कृपा से उन्हें अच्छे मार्गदर्शक और अवसर मिलते रहते हैं। यदि ये अपने आत्म संयम और अनुशासन को बनाए रखें तो इन्हें शिक्षा, समाज सेवा, प्रशासन और कला के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलती है। चंद्रमा की वजह से ये लोग लोगों के दिलों में जगह बना लेते हैं।
छठा है स्वास्थ्य संबंधी संभावित समस्याएं। इन लोगों को अक्सर मानसिक तनाव, अनिद्रा, माइग्रेन, पाचन संबंधी समस्याएं, रक्तचाप और हार्मोनल असंतुलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। चंद्रमा की वजह से मनोवैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिकल असंतुलन की संभावना अधिक रहती है। इन्हें अपने खानपान और नींद का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही अत्यधिक भावुकता से उत्पन्न तनाव से दूर रहना चाहिए। उपाय की बात करें, इन्हें बृहस्पति और चंद्रमा के दोष निवारण हेतु गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करें। सोमवार को व्रत करें, चंद्रमा मंत्र का जाप करें, ओम सोम सोमाय नमः। इसके अलावा बृहस्पति मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पते नमः का जाप करें। हल्दी या चंदन का तिलक लगाएं। ध्यान और प्राणायाम से मानसिक संतुलन बनाएं। और सातवां और आखिरी है आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आध्यात्मिक रूप से ये लोग बहुत संवेदनशील और गहरे चिंतनशील होते हैं। गुरु की कृपा से ये लोग धार्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक जीवन में रुचि रखते हैं। वहीं चंद्रमा इन्हें ध्यान, साधना और भक्ति मार्ग की ओर प्रेरित करता है। ये लोग दूसरों की सेवा, परोपकार और ध्यान के द्वारा आत्मिक संतुलन पाते हैं। किसी आध्यात्मिक गुरु या मार्गदर्शक की संगति इनके जीवन में अत्यंत सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। अब इनकी जीवन का सारांश बता देती हूँ। मूलांक 3 और भाग्यांक 2 वाले लोग आदर्शवादी, भावुक, समझदार और नेतृत्व क्षमता से भरपूर होते हैं। वे शिक्षा, धर्म, कला और सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। भावनाओं में बह जाना, आत्मसंदेह और अनिर्णय इनके लिए चुनौती हो सकते हैं, लेकिन अनुशासन और आत्मिक मार्गदर्शन के द्वारा ये बड़ी ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्मिकता, ध्यान और सकारात्मक संगति इनके जीवन में स्थिरता और सफलता लाती है। ये जानकारी है उन लोगों की जिनका मूलांक 3 और भाग्यांक 2 है। जिन लोगों ने इससे रिलेट किया है वो अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।